गाइस यहाँ पर मम्मी छठ का व्रत रखी हुई है और हमारे लिए नाश्ता बना रही है। मम्मी मैं बोल रही थी ना मैं बना लूंगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। तो ऐसा अच्छा नहीं बनता ना। मतलब ये क्या बात हुई, मुझसे अच्छा नहीं बनता है? मुझे लगा प्यार में आके बना रही होगी। कह रही हूँ मुझसे अच्छा नहीं बनता। मैं आलू गोभी की सब्जी बना दी हूँ। ये बात छोड़ो, ये बताओ ये कैसे बोली आप मुझसे अच्छा नहीं बनता? मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? बनाती है लेकिन आज नहीं बना पाती ना। क्यों आज क्या, आज मैं खराब बनाती? रहने दो मम्मी, बस करो सब बहाना, मुझे समझ आ गया। आज के बाद मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जाओ। गाइस मम्मी ने मेरी बेइज्जती कर दी, मतलब मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अच्छा नहीं बनाती हुए? बनाती है, अच्छा बनाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सोची चलो बना देती हूँ। तो लगी हुई थी झाड़ू पोछा करने में। हाँ ये तो मेन पॉइंट है। बिस्तर साफ की है, झाड़ू पोछा की है, तो काम बहुत है ना। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी छठ। और फाइनली छठ का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और देखो अभी नहा के आई हूँ, बाल भी गीले हैं और मैंने सूट पहन लिया क्योंकि फेस्टिवल है तो ट्रेडिशनल तो बनता है ना। तो फटाफट से मैंने सूट पहन लिया। मेरे नाक जाम है, जुकाम हो रखा है, इसलिए आवाज ऐसी आ रही है। बाकी मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली है जो अभी मम्मी पहनने वाली हैं। और हाँ, आपने शॉर्ट्स पे देखा होगा ना कि मैं मम्मी के साथ गई हूँ साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। तो साड़ी तो हम लेके आ चुके हैं, पर मैंने आपको दिखाया नहीं था कि मम्मी ने कौन सी साड़ी ली है। तो जो शॉर्ट्स में मैंने दिखाया उसमें से मम्मी ने कोई सी भी साड़ी नहीं ली। मम्मी ने कुछ अलग सा पसंद किया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मम्मी मुझसे पहले नहा के बैठी हुई है। सारा इन्होंने काम कर लिया, बस अब हमें फ्रूट्स, जो हम कल फ्रूट्स लेके आए थे, वो बस धो धो के दौरे में रखने वाले हैं। तो मैंने आपको शायद बताया नहीं था, तो इस बार हम ठेकुआ से भोग नहीं लगा रहे, मतलब अर्घ नहीं दे रहे हैं, हम फ्रूट्स के साथ अर्घ दे रहे हैं। तो कोई ना कोई आते जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा नहीं बता पा रही आपको। तो हाँ मम्मी से पूछते हैं, मम्मी बताएंगी। चलो मम्मी बताओ क्यों इस बार हम लोग सिर्फ फ्रूट्स से अर्घ दे रहे, ठेकुआ नहीं बना रहे? क्योंकि हमारे लाइफ में छठी मैया कोई नया भी काम नहीं की है। तो इस बार मेरा मन्नत था कि कोई नया काम होगा तभी मैं ठेकुआ चढ़ाऊंगी। इस बार मैं फल से ही अर्घ दे रही हूँ। तो हाँ मम्मी इस बार फल से अर्घ दे रही है। तो हम सिर्फ फल फ्रूट्स लेके आए हुए हैं। तो वो सारे धो धो के हम दौरे में सजाएंगे, उसके बाद छठ घाट जाएंगे। तो जो जो हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं मम्मी की साड़ी दिखा देती हूँ जो मैं लेके आई थी। तो ये रहा मम्मी का सारा श्रृंगार का सामान, चूड़ी। ये क्यों रखी हुई हो? नेल पेंट तो मम्मी ने लगा लिया, बाकी ये साड़ी है। अभी मम्मी पहनेंगी तो फुल लुक दिखाऊंगी कि कैसे है क्या है। बाकी ब्लाउज भी मम्मी ने सिलवा लिया है, ये रहा ब्लाउज सिल चुका है, ये इसका पेटीकोट है। तो अभी तो मम्मी सूट पहन के बैठी हुई हैं ताकि सारी तैयारियां कर ले, ताकि साड़ी भीगे ना। बाकी यहाँ पर हमारा दौरा रेडी है, बस ये सारे फ्रूट्स को धो के हमें इसमें सूप में निकालना है और मम्मी को तैयार करना है। तो मम्मी आईब्रो बनवा के आ गई थी अब? तो मम्मी ने थ्रेडिंग करवा ली है, बस अब मम्मी का मेकअप करूंगी और ये मम्मी साड़ी पहनेंगी। फटाफट से रेडी हो जाओ। पहले फ्रूट्स दोगी कि रेडी होगी? पहले रेडी। चलो ठीक है। आपसे एक और बात बतानी थी, ये देखो इस बार मेहंदी तक नहीं लगाई हमने। हम भूल गए थे रात में मेहंदी लगाना, क्योंकि इतने ज्यादा थक गए थे बाहर से सामान लाके। और मेरा छोड़ो, मम्मी ने भी नहीं लगाया। मम्मी हाथ दिखाओ। मम्मी की मेहंदी नहीं है, पर ऐसे हम नहीं जाने वाले हैं गाइस। आज तो मेहंदी लगी ही लगेगी। और मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट मेहंदी अपनी शॉप से, तो वो फटाफट लगा दूंगी, 2 मिनट के अंदर सूख जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी पहले मम्मी को मेहंदी लगा देती हूँ। क्यों, क्या बोली आप? इतना जल्दी मैं नहीं लगाती। मेहंदी लगाना है आपको, ठीक है? मेहंदी आप लगाओगी, मैं लगाऊंगी। और मम्मी पता नहीं क्या ढूंढती रह रही है, जल्दी कुछ कर ही नहीं रही है काम। जल्दी जल्दी करो मम्मी। ये ले अपना पायल पहन ले। ये आज मैं पायल पहनूंगी। हर साल छठ पूजा में पायल पहनती हूँ, इस साल फिर से पहनते हैं। आप क्या निकाल रही हो अपने लिए? अरे मेरा चाबी नहीं मिल रहा, कान का निकालना था। कौन सा कान का? गोल्ड वाला? निकालो फटाफट मम्मी, पहले मेहंदी लगवा लो ना, मैं निकाल दूंगी, तब तक आपका मेहंदी सूख जाएगा। सो गाइस मम्मी अभी चूड़ी पहन रही हैं, तब तक मैं गोल गोल रख रही हूँ। पता है ये लगाते ही कलर आ जाता है, इसमें जरूरत ही नहीं है। सोच रही हूँ छत पे ही अर्घ दे दूं। छत पे दे दो। काट नहीं चलोगी? अभी बहुत तुम लोग टाइम लगाओगे। अलग अलग दे देना खाली।
सो गाइस इसमें कुछ डिजाइन तो नहीं बनाऊंगी मैं, बस मम्मी का ऐसे गोल गोल रख दूंगी हाथ और बीच में उंगलियों पे, ताकि थोड़ा कलर आ जाए। देखो मैंने भी मेहंदी लगा ली और इस वाले हाथ में कितना सही कलर आया है, 1 सेकंड में लगाती आ गया। और ये देखो जिस उंगली से मैंने लगाया वो कितना ज्यादा डार्क हो गया है। बाकी मैं मम्मी का भी दिखाऊं, दिखाना मम्मी हाथ, ये देखो मैंने मम्मी का भी लगा दिया। और मम्मी अभी साड़ी पहन रही है तो साल हाथ दिखाओ, ये देखो सही है ना, रस्म हो गई पूरी, हाथ खाली नहीं है, मेहंदी लग गई, मेहंदी में हाथों में मेहंदी लग गई है। अब मम्मी साड़ी पहन रही है, फिर उनका मेकअप करती है। ये देखो ये रही साड़ी, मैं थोड़ा पंखा बंद कर दूं, आवाज आ रही है। तो ये है साड़ी जो मम्मी ने पसंद किया था शाम के लिए, और सुबह की साड़ी सुबह दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉग में। फिलहाल ये साड़ी है, कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। मम्मी ने जस्ट अभी पहना है। अब मैं जा रही हूँ मम्मी का फेस पे मेकअप करने, और जो भी मम्मी ज्वेलरी पहनेंगी उसके बाद फुल तैयार करके फिर मैं मम्मी का लुक दिखाती हूँ। मम्मी रेडी हो चुकी है, बस मेकअप बाकी है। पहले लगाया मम्मी के फेस पे मैंने मॉइस्चराइजर, मैंने मम्मी का बिल्कुल सिंपल सा मेकअप कर दिया है। बस एक बीबी क्रीम लगाया और कॉम्पैक्ट पाउडर और हल्का सा ब्लश, बस। अब मम्मी लिपस्टिक लगा लेंगी और बाकी जो भी इनको ज्वेलरी पहननी है वो पहन लेंगी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मम्मी रेडी हो चुकी हैं। मैं रेडी हो रही हूँ, बस हल्का सा ये ब्लश, फोन हिल रहा है ना, मैं रेडी हो गई, मम्मी रेडी हो गई, और अब मैं जा रही हूँ दुकान पे पीला सिंदूर लेने के लिए और जोत लेने के लिए, जो फटाफट लेके आती हूँ, फिर दौरा सजाते हैं। मुंह में चला जाएगा, खुलेगा जैसे ही। कोई नहीं, चलो छत पे रख दे देंगे। क्यों छत पे देंगे, जाएंगे वहीं बेड पे। चप्पल बन गया। याद है, ऐसे ही लगाती थी। सो गाइस मम्मी अपना सूप तैयार कर रही हैं, रखा तो धो के फल रख रही हैं इसमें। ये है सूखा नारियल, नहीं ये गीला नारियल, सेब, संतरा, केला, अनानास, और ये मम्मी ये क्या है? ये अलपत्ता होता है, अलपत्ता। अलपत्ता। ये तो मम्मी ने रेडी कर लिया। और यहाँ मम्मी ने भिगाया चने।
ये चने काम आते हैं। किस चीज के रख देने के मम्मी? ये वहाँ चढ़ता है ना, वहाँ पे घाट पे चढ़ाते हैं इसे। ठीक है, चलो रेडी कर लो। अभी हल्दी और आटे का वो भी बनाओगी ना? ठीक है, बना के फटाफट कर लो, फिर मैं रिक्शा बुला के लाती हूँ, निकलते हैं। अच्छा हाँ, ये भी एक ये फ्रूट भी जाता है गाइस, और भी बहुत कुछ है, गन्ना वगैरह सब कुछ है। सब इसी में रखोगी? वो दौरा तो नहीं जाएगा? नहीं, दौरा नहीं, खाली सूप रखोगी। ठीक है, गन्ना है और उसमें मूली है, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। गन्ना है, मूली है। ठीक है, सब एक बार सजा दो, फिर मैं दिखाती हूँ और फिर निकलते हैं फटाफट से। बस जी भैया। जितने भी पट्टे पे है साइड में हो जाइए, घाट के पट्टे पे साइड हो जाए, तभी सुबह में हो पाएगा। So guys, मम्मी ने अर्घ दे दिया और मम्मी 5 साढ़े 5 बजे अर्घ होगी है ना। सो गाइज, हम अर्घ देके घर पे आ चुके हैं और अब मैं घर में पूरे घर में दिए लगाऊंगी। जैसे हम दिवाली पे दिए लगाते हैं ना, सेम वैसे ही पूरे घर में छठ में भी दिए लगते हैं। और कुछ तो लोग कोसी भी भरते हैं, मतलब जिनकी मन्नत पूरी होती है, या फिर जिनके मतलब हमारा घर तो छोटा सा है और हमने मन्नत भी मांगा है, तो हमारा अगले छठ तक हमारा मन्नत पूरा हो जाएगा तो हम भी कोसी भरेंगे। बाकी कोसी क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है उसमें, वो सारी चीजें मैं जब कोसी भरूंगी तब आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हम घाट से अभी आए हैं और अब जा रही हूँ मैं पूरे घर में दिए लगा लेने के लिए। उसके बाद देखो क्या होता है, और जैसे जैसे जो जो होता जाएगा मैं आपको दिखाते जाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, देखो मैंने चेंज कर लिया और मेरे बाल गीले हैं और मैंने सूट भी चेंज कर लिया। आप सोचोगे मैंने ऐसा क्यों किया, तो किचन में प्याज पड़ा था, मैंने छू दिया, तो फिर मम्मी बोली नहीं अब तू पूजा नहीं कर सकती, रंगोली नहीं बना सकती, तो तुझे नहाना पड़ेगा। तो फिर मैं बाल वाल धो के दोबारा से नहा के आई हूँ और हल्के हल्के भी सूखे हैं क्योंकि मैं बैठ के सुखा रही थी, ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। तो अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने और रंगोली बनाने। तो चलो आपको दिखाती हूँ। रंगोली इतना बड़ा नहीं, पूरे घर में नहीं, बस मंदिर के आगे छोटा सा बना के वहां पर दिया रखूंगी। तो गाइस, आपको पता है छठ पूजा में 7 बजे मतलब घाट से वापस आके 7 बजे के बाद क्या होता है, हमारे घर में कोसी भरता है। तो कोसी के लिए क्या होता है, गन्ना वन्ना लेके आते हैं, फिर दिया जलाते हैं, ठीक है। तो वो सब अभी हम नहीं कर पा रहे हैं और छठी मैया करेंगी तो शायद अगले साल से हम कोसी भरें। तो बस कोसी तो नहीं भर पा रहे, इसलिए पूरे घर में दिया लगा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फटाफट से दिया जला के पूरे घर में लगाती हूँ। वही सेम है प्राइस। लग रहा है सर दर्द हो रहा है। सो गाइज, रात में मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, पर उन्होंने व्रत नहीं खोला, दवाई नहीं खाई और रात भर मैंने उनको अच्छे से सुला दिया था। मैंने कहा आप आराम करो, तभी आप सुबह तक व्रत रख पाओगी। फिर हम लोग सुबह उठे और हम घाट पे नहीं जा पाए क्योंकि मम्मी की बिल्कुल हालत ख़राब थी, तो फिर हमने छत पे ही उनसे अर्घ दिलवाया
और छत पे ही सारी चीज़ें हुई, घाट पे नहीं जा पाए, मम्मी ने छत पे ही अर्घ दिया। इस बार छठ पूजा में बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ ख़राब हो गया, पर कोई नहीं, छठी मैया सब कुछ अच्छा रखेंगी। तो अगली बार बहुत धूमधाम से छठ को सेलिब्रेट करेंगे, घर पे ही घाट बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे गाइस, जो जो लिखा होगा वो करेंगे। पर इस बार के लिए इतना ही। जय छठी मैया।